नमस्कार। आज हम लोग आपके साथ है लाइब्रेरियन का तैयारी करने के लिए, जिसमें कि आने वाले हैं ये सारे टॉपिक। ये सभी टॉपिक हमारे इम्पोर्टेंट है, पूरे के पूरे, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको बोल सकते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोड एंड पेन में। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी साइंस का पिता किसे जाना जाता है। मीन्स लाइब्रेरी साइंस के पिता किसको कहा जाता है। तो आंसर है कि एस आर रंगनाथन। मतलब कि एस आर रंगनाथन को लाइब्रेरी साइंस का फादर कहा जाता है। हाउ मेनी लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वर प्रपोज्ड बाय रंगनाथन। रंगनाथन मीन्स मिस्टर रंगनाथन। एस आर रंगनाथन के द्वारा कितने लॉज सजेस्ट किया गया था फॉर लाइब्रेरी साइंस, मतलब प्रपोज किया गया था। तो आंसर होगा 5। ठीक। विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस का फर्स्ट लॉ क्या था भाई। बुक्स आर फॉर यूज। जो बुक्स होते हैं वो तो यूज के लिए होते हैं, बाकी चोरी वोरी के तो होते नहीं है। तो फर्स्ट लॉ क्या था हम लोग का, बुक्स जो है यूज करने के लिए होते हैं, मतलब उपयोग करने के लिए होते हैं। इन विच ईयर वाज द दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी स्टैब्लिश्ड। जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है जो कि दिल्ली में है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वो कब स्टैब्लिश हुआ था। 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था हम लोग का। 1951 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी स्टैब्लिश हुआ था। व्हाट इज ASCR2 इन लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस में ASCR2 क्या होता है। ए मीन्स एंग्लो अमेरिकन, सी मीन्स कैटलॉगिंग, आर मीन्स रूल्स, और 2 का मतलब यहाँ होता है सेकेंड एडिशन। ठीक है। तो ASCR2 का मतलब होता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड एडिशन। ठीक है। व्हाट डज ISBN स्टैंड फॉर। आप लोगों ने बहुत सारे बुक के नीचे पीछे कवर पेज पे देखा होगा कि ISBN का कुछ नंबर लिखा रहता है। तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इस ISBN नंबर से आप किसी भी बुक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच क्लासिफिकेशन सिस्टम यूजेस डेवी डेसिमल नंबर। मीन्स क्या, DDN। DDN डेवी डेसिमल नंबर। तो कौन सा क्लासिफिकल सिस्टम ये जो DDN है वो यूज करते हैं। ये जो DDN है वो यूज करता है कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये करता है DDC डेवी डेसिमल। आपको ये याद रखना है कि ये जो डेवी डेसिमल है, यहाँ पर DDC का मतलब होता है डेवी डेसिमल, और C मीन्स क्लासिफिकेशन होता है। इसके अंदर ही आता है, ये क्लासिफिकेशन के अंदर ये नंबर आता है, मतलब DDC के अंदर DDN आता है। ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन मीन्स LCC। LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन इज मोस्टली यूज्ड इन। कहाँ पे यूज होता है, तो USA में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है, तो USA में। विच टर्म इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग लाइब्रेरी मटेरियल सिस्टमेटिकली। कौन सा टर्म यूज होता है अरेंजिंग लाइब्रेरी मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए सिस्टमेटिकली, तो क्या होगा, क्लासिफिकेशन। ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ लाइब्रेरी कैटलॉग। तो लाइब्रेरी कैटलॉग का मेन पर्पस होता है कि टू प्रोवाइड बिब्लियोग्राफी इंफॉर्मेशन अबाउट लाइब्रेरी रिसोर्सेज। मतलब बिब्लियोग्राफी क्या होता है कि बुक के अध्ययन को हम लोग बिब्लियोग्राफी पढ़ते हैं। शायद हमको जहां तक उम्मीद है आप लोग देख सकते हैं। तो वही जो लाइब्रेरी में बुक को किस प्रकार से अरेंज किया गया है, कैसे किया गया है, उसी को प्रोवाइड करना मेन पर्पस होता है किसका, लाइब्रेरी कैटलॉग। तो आप हमें हमारे साथ बने हैं कोड एंड पेन पे, और हम आपके तैयारी करा रहे हैं लाइब्रेरियन का, जो कि अभी पोस्ट आने वाला है बहुत ज्यादा, और ये वेरी हाई डिमांड में है अभी तक, क्योंकि इसमें बहुत कंपटीशन कम है बाकी के तुलना में। ऐसा नहीं कि इसमें भी कंपटीशन नहीं है, लेकिन बहुत कम है। तो चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक क्या होता है, बुक डिजाइन टू बी कंसल्टेड फॉर इन्फॉर्मेशन रादर देन रीड फॉर बिगिनिंग टू इट। देखिए भाई, रेफरेंस बुक मतलब होता है जैसे कि हम किसी भी चीज का पता पूछते हैं किसी से, तो जो जिस हम पर्सन से पता पूछते हैं वो क्या हो गया, हमारा रेफरेंस। वो अब जहाँ पे लोकेशन बताएगा वो हमारा एड्रेस रहेगा। उसी प्रकार एक बुक का एक समरी होता है इंडेक्स टाइप का। अब उसमें आपको एड्रेस दिया रहेगा कि कौन सा बुक किधर है, तो वही होता है रेफरेंस बुक। ठीक। इन विच ईयर डिड रंगनाथन प्रपोज कॉलन क्लासिफिकेशन। कॉलन क्लासिफिकेशन जो है वो रंगनाथन ने कब प्रपोज किया था, तो 1933 में। ठीक। ओपेक स्टैंड फॉर व्हाट। ओपेक मीन्स ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग।
ऑल एंड पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होता है ओपेक का मतलब, ठीक। द टर्म प्लेगियरिज्म रेफर्स टू कॉपिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज विदाउट प्रॉपर क्रेडिट। प्लेगियरिज्म को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये एक प्रकार का कॉपीराइट होता है, किसके टर्म में, बुक के टर्म में। तो प्लेगियरिज्म आएगा मतलब किसी भी वर्क को कॉपी करना विदाउट उसके क्रेडिट या फिर विदाउट उसके परमिशन के, वही होता है प्लेगियरिज्म। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन कोलकाता। जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे है, कोलकाता में। वही दिल्ली जो लाइब्रेरी था वो कब हुआ था एस्टेब्लिश 1951 में, कहाँ पे था, दिल्ली में, ठीक ना। ये नेशनल लाइब्रेरी जो है कोलकाता में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस प्रमोट्स यूजर सेटिस्फैक्शन, इसमें भी सेटिस्फैक्शन चाहिए, किस चीज का, लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस किस चीज का प्रमोट करता है, यूजर सेटिस्फेक्शन का। तो कौन सा लॉ प्रपोज करता है, तो फोर्थ लॉ प्रपोज करता है, क्या, यूजर सेटिस्फाई हो। और किस लिए, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ठीक है। व्हाट इज MARC, मार्क इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन। मार्क मीन्स मशीन रीडेबल कैटलॉग, मशीन रीडेबल कैटलॉग, ठीक। ये सभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फुल्ली फुल्ली एकदम सेम टू सेम डिट्टू आने वाला है। ये भले कुछ भी हो जाए, भले 2025 में 26 में भूकंप आए चाहे ना आए, पर ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है, आप लोग को पूरे याद रखना है, ठीक ना। तो हाँ, तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन मेनली डील विथ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी ऑपरेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन किससे डील करता है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरी ऑपरेशन, ठीक ना। विच पार्ट ऑफ द बुक प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू और समरी, abstract। विच पार्ट ऑफ द बुक प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू और समरी, जो ऑब्स्ट्रैक्ट सेक्शन होता है, आप लोगों ने बुक में देखा होगा ऑब्स्ट्रैक्ट लिखा रहता है, वो बुक का जो है प्रोवाइड कराता है क्या, ओवरव्यू और समरी, आखिर उस बुक में है क्या। तो इसको आप लोग याद रखेगा, क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज होने वाला है। कोई भी आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्स्ट्रैक्ट होता ही होता है। अगर आप लोगों को लगता है कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप लोग स्लो देख सकते हैं, और आप लोगों को लगता है कि स्लो पढ़ा रहे हो तो आप लोग स्पीड में करके देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब सब चीज का फंक्शन देता है, ठीक है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ अ लाइब्रेरी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन। यही आप लोग का कोर्स है, क्या करने का भाई, लाइब्रेरी का मैनेजमेंट करने के लिए आप लोग का जो जॉब निकला है वही लाइब्रेरियन होता है, ठीक ना। तो ठीक है, आज का 20 से और 10 पढ़ा देता हूँ, ठीक ना। इन जनरल नॉलेज, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। कैपिटल ऑफ बिहार, ये तो इजी है, पटना, ये पूरे वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड को पता होगा। विच रिवर फ्लोज थ्रू टू बिहार, गंगा। गंगा जो कि बिहार का लाइफ लाइन बोल सकते हैं एक प्रकार से। वैसे तो गंगा में बहुत सारी नदियां मिलती है, पर गंगा जो है बिहार को 20 भाग में डिवाइड करती है, ठीक ना। आप लोग थोड़ा गंगा के आसपास का भी जो भी नॉलेज होगा उसको गेन कर लीजिएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रियन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो हुआ था उसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, मतलब स्थापना कब हुआ था, गुप्ता डायनेस्टी के समय। और इसको विनाश किस कौन किया था, तो बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी किया था, उसी के नाम पे बख्तियार खिलजी का स्टेशन का नाम भी है, जो कि नहीं होना चाहिए, हम लोग इस पे खासकर ध्यान रखना चाहिए, ठीक ना। हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार, बिहार का फर्स्ट सीएम कौन है, श्री कृष्णा सिंह। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार बाई एरिया, वेस्ट चंपारण जो है वो एरिया के अनुसार सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, और सबसे छोटा कौन सा है, आई थिंक अरवल, नहीं अरवल नहीं, पता नहीं, आप लोग देख सकते हैं, शिवहर शायद है, ठीक ना, देख लीजिएगा। बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च, 22 मार्च जो कि हाल फिलहाल में अभी बिहार दिवस मनाया गया था। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन बचता है तो हम अगले वीडियो में लेके जरूर आएंगे, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहें। इन विच ईयर डिड बिहार सेपरेट फ्रॉम बंगाल, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, 1912 में, ठीक ना। पहले बिहार और बंगाल दोनों सेम ही थे। और बिहार से झारखंड कब हुआ था अलग, तो 2000 में, कब, 2000 में, ठीक ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार शेयर्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट, तो 5, जो कि पूर्व साइड यूपी है, दक्षिण साइड झारखंड है, और पूर्व साइड वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है, और उत्तर साइड नेपाल है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोग को टोटली याद रखना है, ठीक ना, इसमें कोई एरर नहीं हो सकता है। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम चंपारण, तो चंपारण सत्याग्रह।
विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम चंपारण, तो चंपारण सत्याग्रह कौन किया था? महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था। कब? तो शायद 1914, शायद हमको अभी कंफर्म नहीं है, आगे हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक ना? ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार, बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है भाई? तो हिंदी है हम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज बिहार का। ये बिहार का है क्वेश्चन, बिहार का लाइब्रेरी का एग्जाम है तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट सेक्शन में मार सकते हैं, ठीक ना? फेमस फेस्टिवल ऑफ बिहार इज छठ पूजा, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1949। बिहार बीपीएससी जो एस्टेब्लिश हुआ था कब हुआ था? 1949 में, जिसमें आए दिन धांधली का हम लोग को देखने को मिलता है, पर इसमें सच्चाई है कि क्या है, पर बीपीएससी जो है उसका एस्टेब्लिश हुआ था 1949 में, किसके तर्ज पे? यूपीएससी के तर्ज पे, ठीक ना? अशोका पिलर इज लोकेटेड इन वैशाली, अशोक पिलर कहाँ पे है? वैशाली में। Who was the founder of मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर का फाउंड किया था, किसको हराकर? तो धनानंद को हरा गया, ठीक ना? विच नेशनल पार्क इज इन बिहार, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? चंपारण में है, ठीक, वाल्मीकि नगर में है। विच नेशनल पार्क इज इन बिहार, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। गोदान किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखा था, ठीक ना? मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखा था। विच प्लेस इन बिहार इज नोन फॉर मधुबनी पेंटिंग, मिथिला। विच प्लेस इन बिहार इज नोन फॉर मधुबनी पेंटिंग, तो मिथिला जो है मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है। विच फ्रीडम फाइटर इज कॉल्ड बिहार केसरी, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा जो है फ्रीडम फाइटर थे, जिसको हम लोग कहते हैं बिहार केसरी। फर्स्ट वोमेन गवर्नर ऑफ बिहार वाज राम दुलारी सिन्हा, वोमेन गवर्नर कौन थी बिहार का? तो राम दुलारी सिन्हा। कैमूर हिल्स आर पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज, विंध्या रेंज, कैमूर हिल जो है पार्ट है विंध्या रेंज का। तो धन्यवाद, आप लोग बने रहिए, आगे भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको सेम टू सेम 100% लड़ने वाले हैं, और ये एग्जाम हमेशा आने वाला नहीं है, तो आप लोग कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आप लोगों को ये पढ़ना ही है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कोड एंड पेन में।